साथियों, यदि कुंडली मिलान करके विवाह नहीं किया जाए, मंगली का नॉन मंगली के साथ में विवाह कर दिया जाए, तो दाम्पत्य में कलेश सुनिश्चित रूप से आना है और फिर वो व्यक्ति या वो महिला अपने घर वालों से अपना दुखड़ा रोती है, किसी वकील की शरण में जाती है, अपने मित्र से अपनी समस्या साझा करती है या फिर किसी काउंसलर के पास में जाती है। इन सभी के पास में आपको सांत्वना तो मिल सकती है, समाधान आपको नहीं मिल सकता, क्योंकि यह समस्या ग्रहों से जनित है। इसलिए इसका समस्या का समाधान ग्रहों के निमित्त ही हो सकता है। जी हां, तो क्यों इन सब के पास जाने की बजाय सीधा ग्रहों से अपनी गुहार लगाई जाए। 19 मई 2023 वट सावित्री व्रत है और साथ ही शनि जयंती भी है, तो इस अनुष्ठान में आप जरूर भाग लीजिए और पति पत्नी के बीच में कैसा भी विवाद हो, तलाक रोधी इस अनुष्ठान में आज ही अपना रजिस्ट्रेशन कराएं। जाल पड़े जल जात है, छोड़ मछलियों का मोह, परंतु मछलियों का फिर भी ना छूटता जल से अपना मोह। मछली जल में रहती है, जल के अंदर मछली रहती है, एक ही बात है, दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। पर जब मछुआरा अपना जाल समुद्र में, नदी में, तालाब में फेंकता है और मछलियां जब उस जाल में फंस जाती है और उस जाल को जब वो अपनी नौका की तरफ खींचता है, तो जो जल है वो उस जाल को त्याग करके, मछलियों को त्याग करके वापस अपने मूल स्रोत में चला जाता है और जीवित भी रहता है। परंतु मछलियों को इतना मोह था कि वो जल से अपना मोह त्याग नहीं पाई और जल से दूर आते ही उन्होंने अपने शरीर का त्याग कर दिया, वो भी तड़प तड़प कर। तो मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, जन्म पत्रिका में, एस्ट्रोलॉजी में, ज्योतिष में हमें कोई बुरी दशा, कोई मारक की दशा, किसी प्रकार के गोचर की विपरीत स्थिति चलती है, हम कोई ना कोई उपाय करते हैं, करने ही चाहिए, परंतु हमें उसमें कई बार सफलता नहीं मिलती और हम कहते हैं कि या तो किसी विद्वान ने हमें गलत राय दी या हम ठीक से उसको परफॉर्म नहीं कर पाए। आखिर गलती हुई तो हुई कहां पर। साथियों, जितने भी उपाय हैं, चाहे वो मंत्र जाप हो, चाहे किसी प्रकार का स्टोन धारण करना हो, चाहे किसी प्रकार का वैदिक अनुष्ठान करना हो, चाहे दान करना हो, इनमें से सबसे जो निर्दोष उपाय माना गया है वो दान का माना गया है। और हम आमतौर पर गलत दान कर बैठते हैं। हम ज्यादातर मारक ग्रहों के दान करते हैं, योग कारक के नहीं करते। साथियों, यदि मारक ग्रहों के हम दान करेंगे, वो ग्रह तो पहले से ही हमारी जन्म पत्रिका में मारक है, वो तो अपने से रिलेटेड, अपने कारकत्व की वस्तुएं हमें देगा ही नहीं, तो हम उसका दान कैसे करेंगे। जाहिर सी बात है कि हम दान केवल उस वस्तु, उस विचार, उस चीज का कर सकते हैं जो कि हमारे पास में हो और प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हो, तो वो तो हमारे पास में योग कारक ग्रह कर सकते हैं। इस श्रृंखला में हमारा यही प्रयास है कि हम हमारे लग्न से संबंधित, लग्न कुंडली से संबंधित आसान से कौन से ऐसे उपाय करें ताकि जो जन्म पत्रिका के हमारे अशुभत्व है, जो मारक की दशाएं हैं, जो उनकी अंतर दशाएं हैं, जो गोचर की प्रताड़ना है, उससे हम मुक्ति प्राप्त कर सकें। और आप यकीन जानिए साथियों, यदि इन उपायों को आप आत्मसात कर लेते हैं, अपने जीवन में उतार लेते हैं, रच बस आप जाते हैं इनके साथ में, तो फिर किसी भी प्रकार का कोई दोष आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। साथियों, आज हम धनु लग्न की जन्म पत्रिका पर दृष्टिपात करेंगे और जानेंगे कि कौन कौन से इनको दान करने चाहिए। यदि आपने अपने लग्न से संबंधित एपिसोड नहीं देखा है तो यहाँ आई बटन में हम उसका लिंक प्रोवाइड करा रहे हैं, जाकर के आप देख सकते हैं। इस पर हम चर्चा करें उससे पहले एक छोटी सी
परंतु कुछ लोगों के लिए बड़ी महत्वपूर्ण सूचना यह है कि 19 मई 2023 को वट सावित्री का दिवस भी है, साथ ही शनि अमावस्या भी है। यदि आप अपने जीवन में तलाक जैसी स्थिति, तलाक का डर या एग्जैक्टली तलाक के केस का सामना कर रहे हैं और यदि आप चाहते हैं कि ये रिश्ता आपका बच जाए, 1% भी यदि आपकी इच्छा है, तो इस अनुष्ठान में आपको जरूर जरूर और जरूर भाग लेना चाहिए। अधिक जानकारी के लिए आप फोन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। तो साथियों, ये है एक धनु लग्न की जन्म पत्रिका, क्योंकि 9 नंबर से इसका प्रारंभ हो रहा है। 9 नंबर धनु राशि होती है। तो सबसे योग कारक ग्रह निश्चित रूप से इस जन्म पत्रिका में लग्नेश गुरुदेव ही हैं, बृहस्पति शुभत्व से भरपूर। यदि इनकी स्थिति जन्म पत्रिका में ठीक ठाक भी हो तो ये अपनी दशा अंतरदशा में व्यक्ति पर अपने आशीर्वाद की वर्षा करते हैं। अब चाहिए क्या, इस व्यक्ति को खास तौर पर गुरु की दशा अंतरदशा में और उसके इतर भी जहां कहीं भी वो मांगलिक कार्य होता हुआ देखे, जहां कहीं भी वो शुभ कार्य होता हुआ देखे, जहां कहीं भी वो खास तौर पर धार्मिक कृत्य होता हुआ देखे, वहां पर जाकर के अपनी तरफ से जो भी सहयोग, जो भी दान है, वो उसको जरूर करना चाहिए साथियों। गुरुदेव का डिपार्टमेंट है। जो शिक्षा से वंचित वर्ग है, शिक्षा से वंचित जो बच्चे हैं, उनकी किसी भी प्रकार से यदि ये मदद कर पाता है, पुस्तकों के माध्यम से, स्टेशनरी के माध्यम से, उनकी फीस में किसी प्रकार के सहयोग के माध्यम से, तो निश्चित जानिए कोई और उपाय इनको करने की आवश्यकता नहीं है। मित्रता, यह भी गुरुदेव का कारकत्व है। अपने मित्रों के साथ में सदैव ईमानदार बने रहें, जिसको हम कहते हैं मित्रता की परिभाषा में गोलियां देना। ऐसी गोलियां आप मित्रों को बिल्कुल भी न दें। किसी की खुशी में आप शामिल हो ना हो आपके ऊपर है, परंतु शोक में अवश्य शामिल हो, क्योंकि जो शोक में है उस पर जाकर के आप थोड़ा सा अपना शुभत्व, अपनी सकारात्मकता से उसको ऊर्जा देंगे। यह गुरुदेव का सर्वोत्तम दान है। और सबसे अधिक महत्वपूर्ण, क्षमा दान। जी हां, यदि आप अपने दुश्मन को भी क्षमा करने का माद्दा रखते हैं तो निश्चित जानिए कि इससे बड़ा बदला उसके लिए और कुछ हो नहीं सकता। और ये गुरु का ही दान है। आपके जो शिक्षा गुरु हैं, आपके जो दीक्षा गुरु हैं, उनका मार्गदर्शन समय समय पर जरूर लेते रहें और उनको सदैव प्रसन्न रखने का प्रयास करें। साथियों, अगला और बड़ा ही महत्वपूर्ण योग कारक ग्रह इस जन्म पत्रिका में है मंगल देव। अपनी स्वयं की छत, हमारा सबका सपना होता है कि हम अपने स्वयं की छत के नीचे रहें। कई लोगों को यह मयस्सर नहीं है, खैर हम उनकी बात नहीं कर रहे, परंतु यदि आप किसी भी व्यक्ति की, किसी विद्यार्थी की, किसी जरूरतमंद व्यक्ति को छत प्रोवाइड करा सकें कुछ घंटों के लिए, कुछ दिनों के लिए, तो यह मंगल का सर्वोत्तम दान है। रहने में आप उसकी मदद कर सकते हैं तो ये आपके लिए सर्वोत्तम रहेगा और मंगल की दशा आपके जीवन की सर्वोत्तम दशा साबित होगी। साथियों, पुलिस और प्रशासन अपना अपना कार्य कर रहे हैं, उनको तनख्वाह भी मिलती है इसके लिए। यदि आप किसी प्रकार से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पुलिस की या प्रशासन की मदद करते हैं, यह स्वयं मंगल का सबसे बड़ा, सबसे सर्वोत्तम दान है। वो उनका प्रतिनिधित्व करते हैं मंगल देव का, पुलिस। इससे बढ़कर के और इससे भी आगे, क्योंकि ये तो रोजाना आपके लिए पॉसिबल नहीं हो पाएगा कि आप पुलिस में जाकर के और किसी की मदद करें, ये तो गाहे बगाहे है। परंतु गाड़ी, आपके पास में मोटरसाइकिल है, आपके पास में साइकिल है, आपके पास में चौपहिया वाहन है, यदि कोई मांगने आता है, जरूरतमंद है, उसको दे दें कि मैं फला फला कार्य के लिए मुझे कुछ घंटों के लिए गाड़ी चाहिए। मंगल का दान है ये साथियों, और योग कारक है आपकी जन्म पत्रिका में। आकस्मिक धन इतना आता रहेगा कि आपके लिए संभालना मुश्किल हो जाएगा। ये मेरा वादा रहा आपसे। कोई व्यक्ति शल्य क्रिया कराना चाहता है, उसके पास में सारे संसाधन नहीं है, किसी भी प्रकार से थोड़ा सा तो दिमाग आप भी लगाइए। किसी के ऑपरेशन में, शल्य क्रिया में यदि आप मदद करते हैं तो यह मंगल का दान है। आपकी झोली मंगल देव जरूर भर देंगे। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं तीसरे सबसे योग कारक ग्रह की, और जो कि है सूर्य देव इस जन्म पत्रिका में।
किसी के सरकारी कार्य में कोई बाधा आ रही है, कहीं पर उसकी फाइल रुकी हो और आपकी इतनी पहुंच है, आपकी इतनी लाइजनिंग है कि आप वो कार्य करा सकते हैं, जरूर कराएं। राजयोग आप स्वयं का जागृत करेंगे उसकी मदद करके। किसी भी प्रकार की यात्रा में यदि आप किसी की मदद करते हैं, शुभ यात्रा, कोई वृद्ध है तीर्थ यात्रा पर जाना चाहता है, कोई विद्यार्थी है कहीं पढ़ने के लिए जाना चाहता है, उसके पास में कुछ रिसोर्स नहीं है, आप उसकी यात्रा में मदद कर सकते हैं। और किसी भी प्रकार से आप यात्रा में यदि मदद करते हैं तो एक प्रकार से ये सूर्य का प्रबल आशीर्वाद प्राप्त करने जैसा ही होगा साथियों। और अपने पिता से और पिता तुल्य व्यक्तियों से सदैव घनिष्ठता रखें, उनका आशीर्वाद लेते रहें, उनका मार्गदर्शन लेते रहें, तो सूर्य आपके लिए राजयोग को जागृत अवश्य करेगा। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति। तो साथियों, ये श्रृंखला तो आगे हमारी जारी ही है। अब समय हो चला है आप लोगों के कमेंट्स शामिल करने का। और पहला ही कमेंट ये हमारे नियमित दर्शक शकुन शरण जी का है। आदरणीय आचार्य जी, सादर प्रणाम। आपके शोध परक ज्ञान को सादर नमन। कितनी सरलता से आपने गूढ़ रहस्यों को उजागर किया है, गजब। आपके आगे न कोई है, न आपके पीछे कोई है। आप श्रेष्ठों में श्रेष्ठ हैं। अनंत कोटि नमन, चरण स्पर्श व वंदन। शकुन जी, आशीर्वाद हृदय की असीम गहराइयों से। अगला कमेंट पल्लवी शर्मा जी का है और आपने पूछा है कि सात्विक भोजन मीन्स नो गार्लिक, नो ओनियन। बिल्कुल, इसमें अगर आप स्वयं के शब्दों पर भी ध्यान देंगे तो आपको ये जवाब मिल जाएगा। रज, तम और सत्व त्रिगुणात्मक प्रकृति है। लहसुन और प्याज का आपने जिक्र किया है, वो तामसिकता से भरे हुए हैं, तो उनका त्याग होगा तभी तो हम उसको सात्विक भोजन कहेंगे। साथियों, अगला कमेंट जो है वो कांति साहू जी ने लिख भेजा है। एक्सीलेंट इंफॉर्मेशन, हर हर महादेव। तो कांति जी, आशीर्वाद हृदय की असीम गहराइयों से। तो साथियों, आज के लिए केवल इतना ही, और इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार।